नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री में ठोस अवस्था वाली यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम ले रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज और यूनिट है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल की एक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। फलक केंद्रित जो होता है इसमें 8 परमाणु तो होते हैं कोने पर और 6 होते हैं फलक पर। कोने वाले का योगदान होता है 1/8, तो ये हो जाएगा 1। और जो फलक वाला होता है उसका योगदान होता है 1/2, तो ये हो जाएंगे 3। तो टोटल परमाणु हो जाएंगे 1 + 3 यानी 4। क्वेश्चन फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट आपके राइट हो जाएगा। सेकंड, एक ठोस की संरचना में परमाणु ए घनीय जालक के कोनों पर, बी घनीय जालक की धारों के केंद्र पर स्थित है और सी घन के केंद्र पर स्थित है, तो ठोस यौगिक का सूत्र होगा। देखो हम इसको अगर डायग्राम से समझें तो जैसे मान लो ये एक घनीय जालक है या कोई ठोस है, उसकी एक कोष्टिका है। इसमें ए जो है वो दे रखा कोनों पर, यानी ये जो कॉर्नर है 8 यहाँ पर है आपके ए, और जो बी है वो है धारु के केंद्र में, यानी जो ये धारे हैं जिनको हम किनारे भी बोलते हैं, इसके केंद्र में है बी। और जो सी है वो है आपके इसके सेंटर में, यानी यहाँ पर है आपके सी। तो देखो सिंपल सा, जो ए है वो कोनों पर होते हैं, कोने होते हैं 8, और एक अणु का एक कोने पर योगदान होता है 1/8। तो ये कितना हो गया 1, यानी अपने ए जो है उसकी संख्या हो गई 1। सी जो है वो सेंटर में है, तो ये भी हो गया 1। बी धारों के केंद्र में है, टोटल धारें होती है 12 और ए का योगदान होता है 1/4। धार बोलो या किनारा कहो एक ही बात है। तो ये कितना हो गया 3। तो सी भी 1 है, ए भी 1 है, बी है 3। तो ऑप्शन में अपने जो थर्ड है ये सही हो जाएगा, CAB3। तो देखो टोटल कोने होते हैं 8, ए का योगदान 1/8। केंद्र में ए केंद्र में होता है, उसका योगदान 1 ही होता है। किनारे या कोरें होती है 12 और ए का योगदान होता है 1/4, जबकि फलक होते हैं 6 और ए का योगदान होता है 1/2। ये जो चीजें हैं यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ये आपका फलक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टलीय ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण हैं? निश्चित ज्यामिति, तीव्र गलनांक, समदेशिकता, दीर्घपरासीय अवस्था। तो इसमें देखो निश्चित ज्यामिति होती है, तीव्र गलनांक होता है, समदेशिकता नहीं होती, क्रिस्टल ठोस होते हैं विषमदेशिक, और इनकी दीर्घपरासीय अवस्था होती है। यानी ए, सी और डी सही है। तो ए, सी और डी ऑप्शन आपके फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट आपके राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टल तंत्र का प्रकार जब अक्षीय दूरियां ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अक्षीय जो कोण है वो एल्फा और बीटा बराबर है 19 है, और एल्फा और गामा 19 है, जबकि बीटा 19 नहीं है। तो ऐसे क्रिस्टल तंत्र का जो प्रकार है वो आपके हो जाएगा एकंताक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्षय संयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है? CaF2, SiC, CO2, ZnS। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये आपके क्षय संयोजक ठोस का उदाहरण है। ये आणविक है, ये आयनिक है, और ये भी क्या है आयनिक। तो यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्रिस्टल तंत्र का प्रकार जब सभी अक्षीय दूरियां बराबर नहीं हो और अक्षीय कोण भी बराबर भी नहीं है और 19 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके त्रितनाक्ष। सारे डिफरेंट है, हो जाएगा त्रितनाक्ष। आणविक ठोस का उदाहरण है सल्फर यानी S8, आयोडीन यानी I2,
सल्फर एसेट आयोडीन I2 दोनों, जर्मेनियम Ge व सिलिकॉन Si दोनों। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप सारे ऑप्शन पढ़ो। अब मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। जैसे आप मान लो आणविक ठोस का उदाहरण है, आपने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, पहला ही फटाक से कर दिया सल्फर एसिड। तो ये गलतियां कई बार होती है, सबके साथ होता है। फिर एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। कई जब हम फर्स्ट एग्जाम दे रहे होते हैं तो फटाफट ऑप्शन को हम सारों को चेकआउट नहीं करते हैं और फटाक से कर दिया कि ये ऑप्शन ये सही है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कौन सा सत्य है उसको हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं असत्य है, या कौन सा असत्य है उसको हम सत्य पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कितना भी इजी है, सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सल्फर एसेट भी आणविक ठोस है, आयोडीन भी है, यानी दोनों सल्फर एसेट और आयोडीन I2 दोनों आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लेटी, चमकदार ठोस, गलनांक 495 डिग्री सेंटीग्रेड, ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन हो रही, क्या है? आयोडीन। अत्यंत कठोर काला ठोस 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीधा ठोस से द्रव में बदलता है, सिलिकॉन कार्बाइड। सफेद ठोस गलनांक 613 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं, लिथियम क्लोराइड। पीला ठोस विशिष्ट गंध गलनांक 120 डिग्री और है आयोडोफॉर्म। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो मिलान पहला वाला है ये सही नहीं है, क्योंकि ये ठोस और दोनों अवस्थाओं में आयोडीन विद्युत का कुचालक होता है, जबकि यहाँ दे रखा है सुचालक। तो पहला मिलान सही नहीं है, बाकी सारे मिलान इक्वल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष प्रकट करता है? सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें आपको हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड दोनों दोष प्रकट करता है। सॉलिड स्टेट के लिए एक बार आप एनसीईआरटी बुक जो है उसको जरूर पढ़ें, सारे क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं। हाँ, अगला, एक विशेष धातु सरल कणीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है, निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती है। इस संक्रमण धातु का घनत्व, ऑप्शन है, बढ़ता है, निश्चित पैटर्न के बिना बदलता है, ए परिवर्तित रहता है, घटता है। तो यहां पर देखो, जब वो सरल गणीय थी तब उसकी संकुलन क्षमता थी 52.4%, और जब वो काय केंद्रित बनाती है तब इसकी संकुलन क्षमता हो जाएगी 68%। पहले केवल कोनों पर थे, अब कोने के अलावा एक कण केंद्र में भी है। तो क्योंकि संकुलन क्षमता बढ़ रही है इसीलिए घनत्व भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। अगला, किस तरह के दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? धातु न्यूनता दोष, रिक्तिका दोष, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष। देखो, धातु न्यूनता दोष में धातु की कमी होती है, रिक्तिका दोष में धनायन या ऋणायन स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, वहां खाली जगह बन जाएगी। शॉटकी में धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर जाएंगे, जबकि फ्रैंकल में जो धनायन है छोटे आकार के कारण क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाएगा, अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकल दोष। अगला है, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई a इक्वल टू 4.24 एंगस्ट्रॉम सोडियम का सैद्धांतिक घनत्व है। परमाणु भार दे रखा है। घनत्व का देखो फॉर्मूला होता है, घनत्व इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन अवोगाद्रो संख्या इंटू किनारे की लंबाई का क्यूब। तो देखो, काय केंद्रित के लिए 8 कोनों पर 1/8, यानी एक कोने वाला एक काय वाला, कुल परमाणु होते हैं 2 इंटू सोडियम का परमाणु भार हो जाएगा 23 बटा अवोगाद्रो संख्या 6.022 10 टू पावर 23 इंटू, देखो
कोर, कोर जो है यहाँ पर दे रखी है एंगस्ट्रम में, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 4.24 इंटू 10⁻⁸, ये हो गया सेंटीमीटर, और इसका क्यूब। जब आप 2 को 23 से मल्टीप्लाई करके और इस नंबर का भाग दोगे तो आपके आंसर आएंगे 1.002 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ आपके सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या है 3, 4, 6, 8। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम संकुलन दक्षता है? देखो यहाँ पर साधारण घनीय है, ये होता है 52.4%। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका होता है 68%। और एचसीपी का कितना होता है? 74%। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। अगला, काय केंद्रित घनीय जालक में प्रति एक कोष्ठिका परमाणु की संख्या है। देखो काय केंद्रित में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कोष्ठिका है, इसमें काय केंद्रित में एक तो होगा सेंटर में और 8 होंगे आपके कोनों पर, एक यहाँ, दूसरा भी यहाँ, तीसरा इस कॉर्नर पर, चौथा इस कॉर्नर पर, पांचवा इस कॉर्नर पर, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ। काय वाले 8 हैं, ए का योगदान होता है 1/8, तो 8 से 8 ये हो जाएगा 1। बॉडी में है 1 और इसका योगदान 1 ही होता है, तो 1 + 1 2, तो कितना हो जाएंगे? 2। एक किरण विवर्तन द्वारा KCl की संरचना ज्ञात की गई। काय केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, साधारण घनीय, षटकोणीय। एक्स किरण विवर्तन द्वारा KCl की जो संरचना ज्ञात की गई वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फलक केंद्रित घनीय। ये वापस आ गया। सरल घनीय, अंत केंद्रित घनीय, घनीय निबिड़ संकुलित में संकुलन क्षमता क्रमशः है। सरल घनीय में 52.4 अभी मैंने बताई, अंत केंद्रित घनीय में 68%, और घनीय या HCP घनीय निबिड़ संकुलन हो या षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो, इसमें कितनी होती है? 74%। तो ऑप्शन अपने फर्स्ट सही हो जाएगी। अगला है एक त्रिसमन्ताक्ष यानी ट्राइगोनल क्रिस्टल में ए बी व सी किनारों की लंबाई अल्फा बीटा और गामा अक्षीय कोण है, तो इनका मान होगा। तो यहाँ पर त्रिसमन्ताक्ष है यानी ट्राइगोनल, तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों कोण भी बराबर होंगे, लेकिन कोणों की जो डिग्री है वो 19 नहीं होगी। और अगर यहाँ पर इक्वल टू 19 होंगे तो वो क्या हो जाएगा? नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि ए बराबर बी बराबर सी, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 19, तो वो कौन सा क्रिस्टल तंत्र होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो त्रिसमन्ताक्ष में तीनों भुजाएं इक्वल होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन कोणों की वैल्यू 19 नहीं होती। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट वाली यूनिट के आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करवाया। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़ पर आंसर की सहित मिल जाएगी। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोज अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।